हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया मैथ का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी पहले मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जितने भी रूल होते हैं एक जगह, आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे यूट्यूब पर पढ़ा है, लेकिन सारे वीडियो को में सब कॉन्सेप्ट एक जगह नहीं है। हम जितना रूल हो सकता है किसी भी नंबर को पहचानने का कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, फिर उससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप जब डिस्क्रिप्शन इसका ऑन कर खोल के देखिएगा, उसमें लगभग 15 सवाल को हमने बहुत सारे एग्जाम में जो पूछा, अच्छा सवाल, हर एक टाइप का सवाल को लिखा है, कलेक्शन है उसका, वो सब सवाल मैं कराऊंगा यहाँ। ठीक, आप पहले अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो सबसे पहले वो क्या कीजिए, सवाल को डाउनलोड कर लीजिए, PDF वहाँ डिस्क्रिप्शन में है, आप ट्राई कीजिए या उसको मोबाइल पे देखिए, फिर बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक, और उसका रूल, जितना भी रूल हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने का, सब रूल एक जगह लिखे हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद। आगे जितना भी एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर से क्वेश्चन आ रहा है तो 100% आप उसको कीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रूल यहाँ हम लिख दिए कि वीडियो जल्दी बन जाए। ठीक, पहला रूल है कि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। पहले बता दें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर वो आपको रेशनल मिल जाए या यूँ कहिए कि नेचुरल नंबर आ जाए, तो वो नंबर कैसी होती है, परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे देखिए √16, तो 16 का क्या होता है दोस्त, 4, √25 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, √121 इसका क्या होता है 11। लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि √24 बताओ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही आपको बड़ा बड़ा सवाल नंबर दे देता है, पूछता है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नहीं है। और भी बहुत सारा रिलेटेड परफेक्ट स्क्वायर से सवाल होता है कि किसी संख्या में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या घटाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसको कैसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं ये हम सिखाएंगे आपको। ठीक, लॉन्ग मेथड नहीं, एकदम ट्रिक वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला रूल आपको दिखा है यहाँ कि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी किसी भी संख्या, मान लो कोई बड़ा सा संख्या दे दिया गया ऐसे, ठीक, लास्ट में ये कोई डिजिट मिल जाए, यानी 2, 3, 7, 8 में से कोई लास्ट का अगर अंक मिल जाए ना, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना, उसके लास्ट का डिजिट, यूनिट डिजिट कभी 2, 3, 7, 8 ये चारों नहीं होगा। अगर ये किसी संख्या का लास्ट में आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ जितना भी रूल लिखा है ना, किसी का वाइस वर्सा सही नहीं है। वाइस वर्सा कहने का मतलब इसका उल्टा सही नहीं। देखिए क्या, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि किसी संख्या का अंत में 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी संख्या का अंत में अगर 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए देखिए, अब जैसे यहां हम लिख दिए 19, 9 तो इसमें नहीं है, तो आपका क्या सोचेगा कि खाली 2, 3, 7, 8 लास्ट में हुआ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वो नहीं है तो होगा, बताइए 9 है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ना। तो इसका उल्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम खाली बता रहे हैं कि कौन नहीं होगा, यानी जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो हो भी सकता है वो नंबर, नहीं भी हो सकता है। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड लिखा है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट का सम 1, 4, 7, 9 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम पे एक वीडियो बनाएंगे हम। देखिए जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, जैसे देखिए 121 ले लीजिए, है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 144 हो गया आपका, 529 हो गया, 1024 हो गया। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, इसका डिजिट का सम जब कीजिएगा ना तो वो क्या आता है, 1, 4, 7, 9 ही होगा। जैसे देखिए इसको जोड़िए, 1, 2, 3, 3, देखिए इसको 1 + 2 + 1 तो क्या आ रहा है 4। इसको जोड़िए 1 + 4 + 4 क्या आ रहा है 9। 9 को 0 भी कह सकते हैं, याद रखिएगा 9 या 0। डिजिटल सम आप पढ़ाएंगे ना तो 9 आए तो उसको हम 0 भी लिख सकते हैं। इसको डिजिट का सम कीजिए तो देखिए 7, 7, 9 कितना होता है 16। 16 को फिर जोड़िएगा, 1, 6 क्या हो जाएगा 7। डिजिट का सम जब तब तक जोड़ते रहिए जब तक डिजिट में आंसर ना आ जाए। इसको जोड़िएगा तो देखिए 1, 2, 3, 3, 4, 7। तो देख रहे हैं डिजिटल सम यही हो सकता है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम क्या होगा, 1, 4, 7, 9 होगा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। डिजिटल सम अगर 1, 4, 7, 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 नहीं आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगी। जैसे देखिए मान लीजिए हमने कोई संख्या यहाँ लिख दी, अब इसका आप अगर डिजिटल सम देखिएगा ना
चलिए यहाँ 3 कर दीजिए। तो इसका डिजिटल सम कीजिएगा तो पता है क्या आएगा, 9 3 12, 12 को जोड़िएगा तो 3। देखिए यहाँ डिजिटल सम 3 आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये नहीं है। लेकिन अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 नहीं आया ना तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगी। तो इसलिए बोल रहे थे इसका वाइस वर्सा सही नहीं है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिजिटल सम आ रहा है तो होगा ही, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए कोई आदमी पिता है तो कन्फर्म है कि वो लड़का ही होगा, समझ रहे हैं ना। अगर कोई पिता है फादर है तो लड़का ही होगा कन्फर्म है। लेकिन अगर लड़का है यानी हम कह दें कि जितने भी पिता हैं वो मतलब जितने भी फादर हैं वो क्या है, बॉय है। तो आप इसका उल्टा नहीं सही कर सकते, हो भी सकता है नहीं। अभी कहिएगा कि जितना बॉय है सब फादर हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह इसमें सब में रूल में ये वाइस वर्सा, सो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। थर्ड रूल की तरफ चलिए, किसी संख्या के अंत में ऑड जीरो हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। मतलब देखिए कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना उसके लास्ट में डिजिट जो जीरो है ना वो ऑड नहीं होना चाहिए। यानी देखिए आप 10 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा भाई, 100 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा, ये इतना का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा। तो जो नंबर ऑफ जीरो होता है ना लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, कभी भी इवन होगा, ऑड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई हम यहाँ लिख दे, कहें बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो ये तो है। लेकिन यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो कभी नहीं आ सकता है, आएगा तो 2 जीरो आएगा लास्ट में, नहीं तो 4 जीरो आएगा, नहीं तो 6 जीरो आएगा, तभी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड आ रहा है ना लास्ट में तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगी। तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, भले ही इसका 12 लिख दीजिएगा लेकिन ये 1 जीरो है तो नहीं हो सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर को बनाना है तो इतना होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, इधर का भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए डिजिट 144, तब ये हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलिए। नेक्स्ट है कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट, यहाँ मिट रहा होगा, ये हम यहाँ लिखा रहे हैं, लास्ट मतलब डिजिट ऐसे ऐसे 5 है। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपको कह दिया कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसके लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो उसके पहले वाला डिजिट ना यानी उसके दहाई का अंक 10th डिजिट 2 होगा। यानी कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और उसके अंत में 5 है तो उसकी पहले वाली संख्या कंफर्म है क्या होगी, 2 होगी, क्यों, तभी ये पॉसिबल है। जैसे देखिए आप 5 का स्क्वायर कीजिए लास्ट में क्या आएगा 25, आप 15 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा लास्ट में 225, आप 25 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा 625। यानी अगर लास्ट में 5 आ रहा है ना तो देख रहे हैं उसको पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर, कोई संख्या अगर दावा करती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसके लास्ट में 5 है, यानी जो आपका यूनिट डिजिट है ना वो 5 है, तो जो दहाई का अंक होना कन्फर्म है 2 होगा। यानी लास्ट में कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर ना 25 से होती है, 5 रहे तो 5 के पहले 2 रहेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 8 से डिवाइड करने पे 1 0, यानी देखिए कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना उसको आप 8 से डिवाइड कीजिएगा ना तो 0 बचेगा, रिमाइंडर चाहे 1 बचेगा चाहे 4 बचेगा। जैसे करके दिखाते हैं, मान लीजिए 16 हो गया, 16 को 8 से डिवाइड कीजिए क्या रिमाइंडर बचा 0। 25 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 8 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 36 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 8 से डिवाइड कीजिए क्या रिमाइंडर बचेगा 4। तो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना तो उसको 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 4 बचता है। ठीक, ये कुछ रूल है। अब सबसे खतरनाक रूल हम लिख रहे हैं खुद से, ठीक, बोर्ड पे, ये समझिएगा, मतलब सबसे ज़्यादा यही यूज होता है जो अभी लिखने जा रहा है। ये सब तो लगभग लोगों को पता रहता है, इसलिए हम बोल रहे थे कि जितना रूल है ना सब हम एक जगह लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हम लिख रहे हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होते हैं। अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंक होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं हम, यानी कोई भी संख्या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 1 से 24 तक के संख्या के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होता है। यानी अगर हम 1 से, आप एक काम कीजिए ना, जगह तो है ही नहीं कि लिखे, ये आप लिख लीजिए या हम मिटाते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को, ठीक।
लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मिटा रहे हैं इस चीज़ को समझाने के लिए। तो चलिए हम लिख दिए हैं यहाँ, समझाते हैं कि आखिर हम वो रूल है क्या। लिखें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होते हैं। यानी दुनिया में जितना नंबर है ना, आप सबका स्क्वायर कर लीजिए, उसका जो लास्ट 2 अंक होगा ना वो वही होगा जो 1 से 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 अंक होता है। यानी समझिए 1 से 24 तक का स्क्वायर हम लिख दिए यहाँ, 1 का स्क्वायर देख रहे हैं 0 1 हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ये सब देख रहे हैं। तो जो आप रेड कलर से हम अंडरलाइन किए हैं ना, आप कोई भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, लास्ट में यही बस 24 को जो दिख रहा है ना अंडरलाइन वाला, जैसे देखिए लास्ट का डिजिट यही होगा, या तो आपका 69, या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 16 होगा या 25 होगा या 36 होगा या 49 या 64 या 81 या 00 होगा, चाहे 21 होगा चाहे 44 होगा, चाहे 69 चाहे 96 चाहे 25 चाहे 56 चाहे 89 चाहे 24 चाहे 61 चाहे डबल फिर 0 या 41 या 84 या 29 या 76। यानी ये जो लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे, 1 से 24 तक के स्क्वायर का अंतिम लास्ट 2 डिजिट यही होता है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लीजिए, उसके लास्ट का 2 डिजिट यही आएगा। आप वीडियो को जब देख लीजिएगा उसके बाद में ट्राई कीजिएगा करके, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा ना, लास्ट का 2 डिजिट इसी में से कोई 24 में से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हमको बहुत मतलब हेल्प करती हैं सवाल करते वक्त। हम बताएंगे इसके मदद से बहुत सारा सवाल आंसर क्रिएट भी होता है और उसको हम 3-4 सेकंड में बना भी सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि हाँ 1 से 24 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी ना आपको लास्ट 2 डिजिट पता होगा। तो आप ये पहले याद कर लीजिए, कंपटीशन वाले बच्चों को तो याद ही होता है जनरली। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, एक और रूल आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए कभी कभी पूछता है ना कि कोई संख्या 4 अंक का है, उसका स्क्वायर रूट का संख्या क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए x एक संख्या है, x एक संख्या है, जैसे समझिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे 3 से 61 है, कोई पूछेगा कि इसके स्क्वायर रूट का अंकों का संख्या क्या होगा, तो इसके स्क्वायर रूट पता है 19 आता है तो 2 हो गया। उसी तरह मान लीजिए 100 है, इसका पूछे कि स्क्वायर के अंकों का संख्या क्या होता है, 10 होता है तो 2 हो गया। तो हमको ये कैसे पता चलता है, तो देखिए जब नंबर ऑड रहता है ना, जैसे इसमें 3 डिजिट है ना, तो 1 जोड़ दीजिए तो 4 और 2 से डिवाइड कर दीजिए 2। यानी अगर किसी भी नंबर 3 डिजिट का है तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा ना वो 2 डिजिट का आएगा। कैसे आया, तो जितना डिजिट का अंक है ना, अगर वो ऑड है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, वही आंसर, उतना ही उसके क्या होता है स्क्वायर रूट का संख्या होता है, यानी डिजिट का संख्या होता है। अगर इवन है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए लिखे 81, पूछे कि इसका स्क्वायर रूट आएगा ना कितना डिजिट का आएगा, तो कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का है ना 2, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कट गया तो 1, यानी जो आंसर आएगा 1 डिजिट का आएगा। आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। उसी तरह मान लीजिए 1024 लिखा है, इसका पूछा जाए कि बताओ इसका जो स्क्वायर रूट आएगा कितने अंक का आएगा, तो देखिए 4 डिजिट दिख रहा है ना, तो इवन है ना, तो इवन रहने पर डायरेक्ट 2 से डिवाइड किया जाता है। तो कितना डिजिट का इसका अंक आएगा, 2 डिजिट का, 32 का होता है ये स्क्वायर। उसी तरह अगर इवन आपको देखने को और देखने को मिलेगा ना, तो एक बढ़ा के, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ये, इसका पूछा जाए कि स्क्वायर रूट आएगा ना कितने डिजिट का आएगा, तो ये कितने अंक की संख्या, देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या है ऑड है ना, तो 1 बढ़ा दीजिए, 5 है 1 6, तब 2 से डिवाइड कीजिए तो 6/2 कट के आएगा 3, यानी जो इसका आंसर आएगा ना कितने डिजिट का होगा, इसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट का होगा। ठीक, तो ऐसा आता है सवाल, आप याद रखिएगा। जीडी में पूछता है कि संख्या दे देगा, पूछेगा इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का है, तो अगर ऑड है तो 1 जोड़ दीजिए तब 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतने डिजिट का आंसर आएगा। इवन है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए अब सवाल की तरफ हम चलते हैं। ठीक, फटाफट सवाल करके दिखाते हैं। सब तगड़ा तगड़ा सवाल है। ठीक, जितना भी प्रीवियस में पूछा है ना सबको हम एक जगह इकट्ठा किए। सवाल आपको पीडीएफ भी मिलेगा, देखिए डाउनलोड कर ही लिए होंगे, आप कर लीजिएगा, स्क्रीन पे भी सवाल आपको शो कर रहा होगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्ण संख्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो समझिए ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा 13122, 1327, 5625 और 150। पूछा है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अभी हम आपको क्या बताएं, देखिए ऑप्शन से ही करना है। किसी भी जितना रूल है ना आपको ध्यान होना चाहिए। बताइए यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, तो किसी भी संख्या का पहले ही बताएं कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट का अंक ना 2 3 7 8 नहीं होता है। तो ये वाला तो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 7 वाला भी गया। यहाँ देखिए ये 5 वाला है, हम क्या कहें अगर यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो उसको पहले 2 आना चाहिए, तो 2 है तो ये हो सकता है कि हो। देखिए इसमें आपको सब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक,
ये नहीं कि देख लिए 2 5 मार दिया, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि हो, क्योंकि 5 है लास्ट में तो पहले 2 है, वो भी सही है। इसको भी चेक कीजिए। हम क्या कहें कि अगर 0 आए ना तो 0 इवन बार आना चाहिए, यानी 0 सम बार आना चाहिए। 2 4 6 8 ये सब 0 होना चाहिए। यहाँ 0 का संख्या कितना है 5, तो 5 कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन भी गया है, बच गया ये, तो ये वाला ही होगा। आपको दिख भी रहा होगा 5 के पहले 2 है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें आपको बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 140 758 765 और 17427। कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? एक बात बताइए, हम क्या कहें कि अगर 0 रहेगा तो इवन बार 0 रहेगा, तो ये इवन बार 0 है क्या? नहीं ना है, तो ये वाला ऑप्शन गया, देखते गया, खत्म। 3 लास्ट में आ ही नहीं सकता है, 2 3 7 8 होता ही नहीं है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में, तो ये भी ऑप्शन गया। 5 जब रहेगा लास्ट में तो उसको पहले क्या रहना चाहिए? 2। हम बताया है कि किसी भी नंबर का अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, यानी वो दावा करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसके लास्ट में 5 है, तो कंफर्म है उसका दहाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। तो क्या यहाँ 2 है क्या? नहीं ना, ये ऑप्शन में गया, बच गया ये। इसको भी चेक करना है। तो देखिए हम क्या कहें कि कोई भी नंबर अगर वो ये कहती है कि हम परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो उसके लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर के होते हैं। तो पता है 1 से 24 तक के स्क्वायर कीजिएगा, 18 के स्क्वायर में इस यहाँ लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24 है ना। 24 किसके स्क्वायर में आता है? देखिए 18 के स्क्वायर में आएगा, लास्ट 2 डिजिट मिल रहा है ना, तो कंफर्म है ये होगा। तो भाई ऑप्शन बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को, और हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे जीडी हो, या सीजीएल ओजीएल, कोई भी एसएससी का कोनो एग्जाम हो। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि 21 564 में कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़े की पूर्वक बन जाए। क्वेश्चन है कि 21 564 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो समझिए ऑप्शन यही है आपको। इसको कैसे बनाए थे? देखिए अगर आप ये मेथड नहीं जानते हैं तो पता है इसका मतलब बेसिक मेथड क्या होता है। पहले इसको डिवाइड किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आंसर क्या आ रहा है, आज जितना आंसर आता है उससे एक बढ़ा के स्क्वायर किया जाता है, फिर उस नंबर को घटाया जाता है तो आंसर मिलता है। नहीं बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें डिवाइड कीजिएगा 1 मिनट बर्बाद हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से कैसे बनेगा, इसको इसमें जोड़िए, घटाने पे करेंगे, जोड़ने पे कर रहे हैं, तो इसको इसमें जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ, इसको जोड़िए तो इसको इसमें जोड़िए तो 4 2 6 और 4 6 10 के 0 इधर और कुछ आएगा, 2 ही डिजिट सम मतलब है ना, इधर आएगा। तो बताइए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 0 6 होता है? 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट में कहीं भी 0 6 आपको देखने को मिला नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन गया। इसको जोड़ के देखिए, तो इसको जोड़िएगा तो 9 होगा, इसको जोड़ेगा तो 09 होता है, यूनिट डिजिट 09 होता है। तो ये हो सकता है कि हो, कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है ऐसा मिलेगा, तो अभी सब ऑप्शन आपको चेक करना है। इसको इसमें जोड़िए तो देखिए ये एक ही डिजिट पे काम चल जाएगा। 9 4 13 होता है, 13 का 3, यूनिट डिजिट 3 आ गया, तो कभी 3 लास्ट में हो ही नहीं सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, तो ये ऑप्शन गया। इसको जोड़िएगा तो 4 4 क्या होगा 8 भी लास्ट में नहीं हो सकता है, तो ये भी गया। 2 डिजिट लिखने की यहाँ जरूरत भी ना पड़ी, यहाँ जरूरत इसलिए पड़ी कि लास्ट में 6 हो सकता था, 9 हो सकता था, इसलिए हमने 2 डिजिट लिखा। समझ रहे हैं ना। यहाँ तो 3 ही, हमें एक ही जोड़ने पे पता चला कि 3 लास्ट में आएगा नहीं, ये जोड़ने पे पता चला 4 4 8 लास्ट में आएगा नहीं, यानी बच गया ये। तो आंसर क्या होगा 45, यानी 45 ऐसी छोटी संख्या है जो इसमें जोड़िएगा तो क्या होगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। 15 151 में से कौन सी छोटी सी संख्या घटाया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 15 1 51, यही ना है भाई। ऑप्शन है 21, क्या क्या ऑप्शन है, एक 15100 है, एक आपका 70 दिया है। ये ऑप्शन कैसे सेट हो गया, इतना घटिया ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए आप घटाइएगा इसको तो 1 में से 1 मतलब कर रहा है घटाने पे, तो घटा कब चेक करेंगे, 1 में से 1 गया 0, अब 5 में से 2 गया तो 3। बताइए किसी भी 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट में 30 कभी आता है क्या? नहीं ना आता है। देखिए कहीं के लास्ट में 30 नहीं है, इन्हीं ऑप्शन खत्म, ये होगा ही नहीं यार। घटाइएगा तो 51 आएगा, कभी हो सकता है, ये भी नहीं है भाई, ये तो गलती ऑप्शन दिला गया इतना बड़ा। इसको घटा के देखिए 70 को, तो 7 में से 0 जाएगा तो 1, अब 5 में से ये कैरी देगा, 15 में से 7 गया तो बचा 8, यानी 81। ये हो सकता है 81 होता है, लेकिन हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको चेक कर रहे हैं तो चेक कीजिए, 5 में से 1 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा दोस्त, 9 बचेगा। 11 में से 2 गया 9, और ये बचेगा 2 29। अब देखिए 29 भी हो सकता है,
यानी यहाँ अब ना दो दो ऑप्शन आपको मिल रहा है। 70 की भी पॉसिबिलिटी है, 70 था ना, हाँ 70 की भी पॉसिबिलिटी है और 29 की भी एक, क्योंकि ये दोनों लास्ट डिजिट होते हैं तो इतना से काम नहीं चलेगा, आप सब घटा के लिखिए। देखिए इसको सब घटा के लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, एक जो एक रूल है वो फेल कर रहा है। तो क्या क्या घटाया था, 70, 70 को घटाइए तो 7 में से 0 गया 1, 8 और ये क्या हो गया 0, 15 ये बचा। अगर ये घटा रहे हैं आप 22 तब क्या बच रहा है, देखिए 2 यहाँ बचेगा 2, 1, 15, यानी अब ये दोनों होने का चांस है। यानी 124 वाला रूल इसको नहीं काट सकता है, तो इसको अब एक रूल काट सकता है। हम बताएं डिजिटल सम, क्या कहें कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना तो उसके यूनिट जो डिजिटल सम है ना क्या होगा आपका, या तो 0 हो सकता है, यानी 0 को ही 9 कहते हैं। ध्यान रहिएगा, हम लिखे भी थे कि 0 को भी 9 कर सकते हैं। 1479 होती है डिजिटल सम, ठीक। तो देखिए इसको जोड़ के देखिए आप, जोड़ने के बाद देखिए कि पता चल रहा है कि नहीं। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा 5 1, डिजिटल सम क्या हो सकता है आपका 1479, 9 को 0 भी कह सकते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा डिजिटल सम। तो इसको जोड़िएगा तो 6 6 8 कितना होता है 14, 14 1 15, आप 15 को जोड़िएगा तो 6। अब बताइए डिजिटल सम इसका 6 आ रहा है, तो क्या ये होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है तो डिजिटल सम या तो 1 आता, या 4 आता, या 7 आता, या 9 आता। तो ये ऑप्शन तो गया। इसको जोड़ के देख लीजिएगा तो 7 7 2 9 9 9 18, 18 को जोड़िएगा तो क्या आ गया 9। तो देखिए डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9 तो है ही है, यानी ये वाला आंसर सही होगा। तो इसमें क्या जोड़े थे 22 घटाए थे ना, तो आंसर होगा 22। देखिए ऑप्शन से हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक। बस आपको जितना रूल है ना वो लगना याद होना चाहिए, एक नहीं तो एक लगेगा, एक नहीं तो एक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 88,820 को किस संख्या से गुणा करें, मिनिमम मतलब छोटी छोटी किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन दिया आपको 8820, ऑप्शन क्या है तो 3 है, 10 है, 7 है, 5 है। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जो आंसर है ना पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखिए इसको इससे गुणा कीजिएगा तो लास्ट में तो 0 आएगा। अब बताइए 1 0 2 3 6। अभी हम एक बात कहें, आप ये हो सकता है कभी 1 0 आएगा, नहीं ना आएगा तो 2 0, यानी ऑप्शन गया। इसको कीजिएगा तो ये 2 0 ला देगा। देखिए इसमें इससे कीजिएगा तो 0 0 आएगा, लेकिन 2 आएगा। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रीजन ये है ना, हम समझा रहे काहे नहीं होगा कि जैसे देखिए आप 120 का स्क्वायर कीजिए तो 144 और 2 को 0 आता है, यानी ये 2 0 बस 0 के लिए है। मेन ये जो डिजिट आता है ना इसको दिखाता है, समझ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं लास्ट में फिर 2 आ गया। तो अभी बताए थे कि 2 3 7 8 तो आता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा कैंसिल हो गया। ये अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर लास्ट में 1 0 आएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 0 4 आएगा। तो बताइए 40 का भी होता है क्या, नहीं ना होता। 1 0 तो लास्ट में 1 0 तो हो ही नहीं सकता। 0 कभी भी 0 की संख्या क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, इवन होती है, तो ये नहीं है। अब यही एक बचा तो यही होगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि x से 3 अंकों की संख्या है जहां x स्क्वायर 70 है, तो x के कितने मान स्वभाव है। देखिए x जो है ना, x 3 डिजिट का एक नंबर है, 3 डिजिट का। एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है डॉट 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 70। तो कहा है x के कितने मान स्वभाव है, बताइए। इस सवाल को कीजिए, एक मिनट। जो x है 3 डिजिट का नंबर है, ठीक। और एक्स स्क्वायर इसे डैश करके क्या लिखा है लास्ट में 70। तो कहा है x के कितने मान पॉसिबल है। अभी एक बात बताइए, हम क्या कहें कि लास्ट का 2 डिजिट किसी भी स्क्वायर का वही होता है, यानी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या किसी के स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट वही होता है जो 1 से 24 तक के स्क्वायर का होता है। तो बताइए 1 से 24 तक के स्क्वायर में कभी लास्ट 2 डिजिट आपको 70 देखने को मिलता है, नहीं ना। तो इसका आंसर होगा एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी नो कोई आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। कोई x का एक भी मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 70 आ जाए, क्योंकि आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देखिए x एक 2 अंकों की संख्या है जहां
एक्स स्क्वायर डैश डैश 0 0 है तो एक्स के कितने पॉसिबल मान संभव है। देखिए एक्स जो है ना 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है। एक्स स्क्वायर बराबर पता है क्या दिया है, 2 अंक की संख्या है तो स्क्वायर कीजिएगा तो उसको लास्ट का यहाँ 2 को 0 दे दिया है। तो कह रहा है कि x के पॉसिबल मानों की संख्या बताएं। अब बताइए x 2 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 0 लास्ट में कब आएगा एक बात बताइए। या तो हम 10 का स्क्वायर कर लें या तब आएगा 100, या 20 का स्क्वायर कर ले तब आएगा 400, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट का 2 डिजिट 0 लाना है तो वो तभी आएगा जब लास्ट में कोई 0 हो। तो 30 भी हो सकता है इसमें, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी, 70 भी, 80 भी, 90 भी, 100 भी है। 100 नहीं होगा यार, 100 3 डिजिट का हो गया। तो देखिए कितना पॉसिबल मान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी x के कितने मान पॉसिबल है, 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आप देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका दहाई अंक 2 है तो इकाई अंक के पॉसिबल मान का योग बताएं। देखिए x एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका दहाई अंक 2 है। x जो है ना ये एक परफेक्ट है, मतलब ये दावा करती है कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसका दहाई अंक यानी दहाई का अंक दिया है 2 डॉट डॉट डॉट, इकाई का अंक का सम पूछा है, यानी यहाँ का अंक का क्या पूछा, इधर कुछ भी संख्या उसका मतलब नहीं, यहाँ के अंक का सम पूछा है, इकाई का अंक का सम। दहाई का अंक फिक्स्ड है। तो एक बात बताइए, जब दहाई का अंक 2 होता है तो इकाई का अंक पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबल है भाई। तो या तो 21 होगा या 22 या 23 या 24 या 25 या 26 या 27 या 28 या 29, यही ना पॉसिबिलिटी है। 21 किसी के लास्ट में होता है, इधर से देखिए तो होता है। 11 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होता है, 21, यानी ये एक पॉसिबिलिटी है ऐसा होने का। तो ये वाला हो सकता है, यानी 1 हो सकता है यहाँ। 22 होता है किसी के लास्ट में, नहीं होता है। 23 होता है किसी के, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, 2 3 7 8। क्यों, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। तो ये दोनों, ये तो होगा ही नहीं। बच गया एक, 21 वाला होता है। ये 24 होता है किसी के लास्ट में, होता है। 18 के स्क्वायर कीजिएगा तो 324 होगा, यानी 4 भी हो सकता है यहाँ। 25 होता है यार, 5 भी हो सकता है। 26 होता है क्या किसी के स्क्वायर में, किसी का आप किसी अब नंबर का स्क्वायर कीजिएगा 124 तक के, क्या इधर देख रहे हैं कहीं 26 आपको दिख रहा है, नहीं ना। तो ये वाला नहीं होगा। 9 होता है, 29 होता है किसी के स्क्वायर में, एकदम होता है। आप अगर 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो 529 आएगा। तो कितने मान पॉसिबल हुए, एक तो 1 हो सकता था यहाँ, यानी 1 के लिए सही है, 4 के लिए भी सही है, 5 के लिए भी सही है, और क्या हुआ 9 के लिए भी सही है। अगर ये आप सबको ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा दोस्त, 9 9 18 1 19, यानी x के जो यहाँ मतलब है ना दहाई अंकों के पॉसिबल मानों का योग क्या होगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। कोई संख्या ए बी एक्स 5 पूर्ण वर्ग है तो x के पॉसिबल मान की संख्या बताइए। देखिए कोई संख्या आप दिख रहे होंगे ए बी, अब ब्रैकेट में x है, ये 5 है। तो पूछा है x के पॉसिबल मानों की संख्या क्या होगी, यानी x के जितने मान पॉसिबल है, कौन कौन मान पॉसिबल है। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 5 है तो कन्फर्म है जो दहाई का अंक होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा। रूल लिखे ही थे। तो एक ही मान पॉसिबल है यहाँ। कितने मान पॉसिबल है, 1। देखिए एक आंसर नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ होगा 2, लेकिन पूछा है कि कितने मान पॉसिबल है तो एक ही ना पॉसिबल है, इसलिए आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों की संख्या नंबर ऑफ डिजिट 9 दिया है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। देखिए कह रहा है कोई पूर्ण वर्ग संख्या है 9 अंक का, तो उसका जो वर्गमूल होगा ना, स्क्वायर रूट होगा, उसमें अंकों की संख्या कितना होगी। तो हम क्या कहते हैं कि जब अंक इवेन रहे, मतलब अंकों की संख्या इवेन आ जाए, सम आ जाए, तो जो वर्गमूल का संख्या होता है ना, जो स्क्वायर रूट का संख्या होता है, यानी उसके स्क्वायर रूट के डिजिट का संख्या होता है, वो कैसे निकलता है, इवेन आएगा तो बस डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, और आ रहा है तो एगो जोड़ के डिवाइड कीजिए। तो 9 अंक का कौन संख्या है, स्क्वायर रूट में अंकों का संख्या पूछा है तो 9 को एगो जोड़ दीजिए, 10 आएगा, 10 में 2 से डिवाइड कीजिए 5, यानी कोई 9 अंक का संख्या है ना, उसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो उसमें अंकों की संख्या कितना आएगी, 5 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन शुरू होगा। देखिए है कि 2021 इंटू 2022 में से कौन सी न्यूनतम पॉजिटिव इंटीजर घटाया जाए कि संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
2021 इंटू 2022 में से कौन सी पॉजिटिव इंटीजर घटाया जाए कि जो संख्या है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए कैसे बनेगा। अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक बात बताइए यार, वीडियो कितना लंबा हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 2021 ही रहने दीजिए, ठीक। या देखिए 2021 को ना x मान लीजिए, लेट 2021 बराबर, जैसे कभी भी सवाल है ना तो जो एक रहे x मान लीजिए, तो हम यहाँ x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं तो बताइए, 2022 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 2021 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, क्यों इसको लिख सकते हैं 2021 प्लस 1, और 2021 को क्या मान है x मान लिया, तो इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी ये x प्लस 1 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, और x में x होगा तो x। क्या पूछा, घटाने का कि जोड़ने का, पहले यहाँ आइए। तो यहाँ पूछा कौन सी पॉजिटिव नंबर घटाया जाए, तो बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, क्योंकि स्क्वायर है किसी नंबर पे तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ रूट चढ़ाइएगा तो नंबर आ जाएगा आंसर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ये है। अगर ये x नहीं रहता तो ये नंबर क्या हो जाती परफेक्ट स्क्वायर। एक बात बताइए, अगर 36 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 6 है, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है, तो 6 का स्क्वायर 36 है प्लस 6 यानी 42। तो अगर आप 42 में से 6 घटा दीजिएगा तो 36 परफेक्ट स्क्वायर आएगा, यानी ये वाला जो है ना यही दिक्कत कर रहा है। तो अगर x हम घटा देते आंसर क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी आंसर होगा x। x को हम क्या माने थे 2021, तो इसमें से क्या घटाएंगे कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर हो जाएगा 2021। समझ रहे ना, अगर ये x हट जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाती। तो x आंसर होगा, और x को माने हम 2021, इसलिए आंसर होगा इसका 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब आपका ये मेंशंस का पूछा हुआ है, अभी जितना क्वेश्चन बता रहा है। 4 लगातार संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए कोई 4 लगातार संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4 लगातार संख्या कैसे होगा, एगो x होगा ना तो दूसरा का x प्लस 1 होगा, तीसरा का x प्लस 2 होगा, चौथा का x प्लस 3 होगा। कहा जाए कर है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे सवाल को आप x मान के भी बना सकते हैं, बिना x माने भी बना सकते हैं। आप मान लीजिए 4 लगातार संख्या कहा है ना, तो 4 लगातार संख्या ही हो सकता है, 1 × 2 × 3 × 4 है ना। इसके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसको गुणा कीजिए तो आएगा 24। तो 24 में क्या छोटा से छोटा संख्या जोड़ेगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको पता है 24 के बाद परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या होती है 25 होती है, यानी इसमें 1 जोड़ देना तब बन जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1। ये हुआ इस तरह। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, आप कहिएगा तो हम उस तरह भी बता देंगे x मान के। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है n बराबर, क्या लिखा है, n बराबर 2021 का स्क्वायर प्लस 2021 का स्क्वायर प्लस 2022। देखिए डाटा मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस डाटा हम थोड़ा अच्छा लिखे हैं अभी के पैटर्न पे। तो √n बराबर पूछा है वाट। देखिए इसको बनाने का तरीका, ऐसे कभी भी सवाल रहे ना तो आप जो ये लिखा रहे ना इसको x मान लीजिए या y मान लीजिए। तो हम मान लिए ना y बराबर, या 2021 को क्या मान लीजिए x। तो बताइए 2021 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ प्लस x। इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1, क्यों, क्योंकि 2022 को लिख सकते हैं हम 2021 प्लस 1, और 2021 के जगह लिख सकते हैं x और फिर प्लस 1। इसको आप जोड़िएगा तो एक x कितना हो गया दोस्त 2x प्लस 1, ठीक। और ये किसका स्क्वायर है, देखिए a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए इसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, और एक का स्क्वायर क्या होगा एक आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, एक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। यानी n का जगह हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x से पॉजिटिव ही, यानी x का क्या है, x का क्या पुट कीजिएगा 2021 ना, यानी 2021 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 2022 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 2022, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे अभी तक मतलब इस जो क्वेश्चन है सबसे टॉप क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ए बी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो a माइनस बी का मान बताना है। ए बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो a माइनस बी का मान बताना है। देखिए तो इसका अगर ए बी बी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पॉसिबिलिटी क्या है, अब बताइए लास्ट में डबल संख्या रिपीट कब करती है। देखिए आप लास्ट का 2 डिजिट,
एक आपको डबल संख्या सेम देखने को मिलेगी 12 के स्क्वायर में 44, इसके अलग कोई संख्या नहीं है जो ऐसी पॉसिबल है। नहीं, लास्ट का हमें पता चल गया कि यहाँ 4 4 होगा, इतना कंफर्म है। ए का पता नहीं है कि क्या होगा। तो अब हम आगे क्या करें, तो यहाँ हम यूज करेंगे डिजिटल सम। हम आपको बताए थे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम क्या होता है, 1 4 7 9 होगा। तो अगर आप सब कुछ जोड़िएगा तो ये होगा 1 है 1 है 2 है, 4 4 क्या होगा 8, यानी डिजिटल सम ये आ गया। डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, 1 4 7 9, यही होता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो यहाँ एक आप बात देखिए, ये डिजिटल सम है और ये डिजिटल सम क्या आएगा, आप एक बात बताइए, इवन आएगा। देख रहे हैं ना, जोड़ने पे इवन ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इवन है और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए किसी नंबर में, ये रख के तो इवन ही आएगा। इवन इवन का सम हमेशा इवन ही होता है। यानी हम इसको ऐसे अगर लिखे a + 4 ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन करें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप एक बात देख रहे हैं कि संख्या इवन आएगी, यानी जो डिजिटल सम है ना इवन आएगा। और इवन एक ही डिजिटल सम होता है, कौन, 4। इवन एक ही डिजिटल सम होता है, कौन है वो, 4। ये समझ रहे हैं ना क्यों हम किए, क्योंकि देख रहे हैं ये भी इवन है, 2 से मल्टीप्लाई ये इवन होगा। या 2 कॉमन कीजिए, 2 से किसी नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इवन आएगा। यानी डिजिटल सम इवन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 आने का पॉसिबिलिटी कब है, यानी डिजिटल सम 4 ही आएगा, यही तो हम समझ गए। लेकिन 4 आएगा कब, तो समझिए। अब आप ना यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, बताइए डिजिटल सम 4 किस किस संख्या का आता है। या तो संख्या 1 13 रहे, या 31 रहे, या 22 रहे, या और हो सकता है 40, यही ना 2 अंक का संख्या है, तो यही ना डिजिटल सम हो सकता है। तो देखिए 13 होने का यहाँ चांस है क्या, कभी 13 हो सकता है, नहीं होगा। रीजन ये है कि यहाँ क्या लिखिएगा कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 आएगा, एक भी नहीं नंबर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 31 हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं। 22 हो सकता है, अगर ये 11 रहे और ये इंटू 2 तो हो जाएगा 22, हो जाएगा ना। अगर ये 11 है, अगर ये टोटल 11 है तो a का मान क्या पॉसिबल है, 7। a का मान क्या पॉसिबल है, 7। तो यहाँ से पता चल गया कि a 7 है या b 4 है। तो 7 - 4, a - b पूछा ना, आंसर आ गया 3। ये 40 इसलिए नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक ही डिजिट का नंबर है। तो ये 4 जोड़िएगा तो 40 का भी आ सकता है। सॉरी, इसको मतलब 2 से डिवाइड कीजिए तो 20 आएगा, 20 का भी आ सकता है। ये तो 2 डिजिट का रखना पड़ जाएगा, नहीं यहाँ 16 रखना पड़ेगा, तो 2 डिजिट का तो नंबर रख नहीं सकता है। तो इसलिए एक पॉसिबल आंसर है, यानी यहाँ यही आंसर होगा 7744। और भी एक मेथड है जिससे बनाया जा सकता है सवाल को। ये कैट का सवाल था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है।